वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस को एंड तक नहीं देखते, आप प्लीज़ एंड तक देखा करो, क्योंकि एंड में मैं अपना टू डू लिस्ट बताती हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रीडिंग, रिविजन, ब्लर्टिंग, लेक्चर्स सब की हूँ आज के दिन, एंड ऐसे ही मैं आगे भी करती रहूँगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hi guys, welcome back to a brand new study vlog. I am Divyanshi Jha, a 12th grader and also a NEET aspirant. कुछ और चीज़ें मेरे बारे में जो शायद आपको जाननी हो। पहला, कि मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, लेकिन पढ़ाई से भी ज़्यादा मुझे पास्ता खाना पसंद है। यस, पास्ता मेरा फेवरेट फूड है। अब देखो, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट मेरी मर्ज़ी मैं बता दूंगी। एंड वन मोर थिंग, कि सिंस मुझे पढ़ाई करना पसंद है, मुझे बस पढ़ाई नहीं करना पसंद है, मुझे पढ़ाई के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर करना पसंद है। एंड दैट्स व्हाट आई डिड व्हेन आई क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड रैंकस्टर्स। सो रैंकस्टर्स इज फाइनली बिग इनफ कि उसका खुद का एक वेबसाइट है। एंड अगर आपको जानना है कि रैंकस्टर्स क्या है, तो वो एक स्टडी इकोसिस्टम है जहाँ पे मैं और बहुत ही सारे सीरियस एस्पिरेंट्स साथ में पढ़ाई करते हैं। बस पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई को अपनी लाइफस्टाइल बनाते हैं। सो आज के दिन का शुरुआत हुआ एनसीईआरटी रीड करने से, एंड मैंने डिटेल्ड में अपना जो फिजिक्स का चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसकी ब्लर्टिंग भी की है। सो गाइज, रिसेंटली मैंने तुम्हें मेमोनीट ऐप के बारे में बताया कि मैं वो यूज़ करती हूँ। एंड आज जब मैं वो ऐप ओपन कर रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एंड थोड़ा नोट्स पढ़ने के लिए, सो आई सॉ दिस नवरात्रि ग्रैंड ओपनिंग सेल, एंड ये एक जेन्युइन लोएस्ट प्राइस का डिस्काउंट है, नो फेक एट ऑल। अगर आपको एलीट बैच, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज या फिर मिनी प्लान्स परचेज करने हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप यूटिलाइज करके देखो, एंड दिस ऐप वर्क्स सो ग्रेट। स्पेशली रिविजन का तरीका मुझे बहुत इजी लगता है। यहाँ पे आओ, नोट्स देखो, एंड नोट्स आर सो डिटेल्ड, सो कंसाइज। माय फेवरेट थिंग अबाउट दिस ऐप। एंड बहुत सारे और फीचर्स है, जैसे कि PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी एंड टेस्ट प्रेप के लिए आपको बहुत सारे कस्टम बेस्ड टेस्ट भी आपको मिलेंगे, एंड अ लॉट ऑफ मोर स्टफ। एंड पेज वाइज एनसीईआरटी भी है, जो कि मैं डेली पढ़ती हूँ और मैं उसके बाद प्रैक्टिस भी करती हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट कि अगर आप नवरात्रि 25 कोड यूज़ करते हो मेमोनीट ऐप में, तो आपको जितने भी चीज़ें आप परचेज करना चाहते हो उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो चेक द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ। कि 11:30 से 12:30 में प्रैक्टिस करूंगी अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 100 क्वेश्चंस। 1 घंटा आई थिंक इज गुड। सो आई एम बैक आफ्टर टेकिंग अ वेरी फ्रेश शावर, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा। एंड नाउ आई एम रिवाइजिंग सेंटर ऑफ मास, जो कि मेरा 1 आवर 1 चैप्टर रिविजन वाला पार्ट है। एंड आई डोंट हैव 1 आवर लेफ्ट, मेरे पास बस 40 मिनट बचे हैं, तो उसमें मैं पूरा रिवाइज करूँगी। फिर 20 मिनट आई विल ट्राई टू टेक आउट फ्रॉम माई डे एंड रिवाइज। अभी तक मैंने कुछ 85 to 90 क्वेश्चन कर लिए हैं जूलॉजी के। 10 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी मैं कर लूँगी अभी इसके बाद। सो या हाय गाइस, सो अभी बज रहे हैं 2:15 एंड अब मेरा कोई रैंकस्टर्स का सेशन नहीं है फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, एंड इसके बाद 4 o'clock से क्लास वाला सेशन है। एंड आई एम सो ग्लैड, आज बहुत प्रोडक्टिव दिन रहा है हमारा भी, रैंकस्टर्स का भी। बहुत कुछ किया है मैंने भी। एंड अभी मैं कंप्लीट करूंगी अपने बचे हुए क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और थोड़ा सा थ्योरी एक बार फिर से पढ़ूंगी, कुछ पॉइंटर्स वापस से लर्न करूंगी एनसीईआरटी पंच से ही। एंड उसके साथ साथ मैं सेंटर ऑफ मास मेरा हो गया, मतलब ओवरऑल गो थ्रू किया है मैंने, फॉर्मूलाज थोड़े देखे, चैनल का एक बार ओवरव्यू ले लिया 1 घंटे में। 1 घंटा तो एग्जैक्टली लिया भी नहीं है मैंने, 40-45 मिनट में।
एंड मैंने क्या क्या सोर्सेज यूज किया, सबसे पहले तो मैंने अभिषेक सर का शॉर्ट नोट्स देख रही थी हैंड रिटन, वो देखने के बाद मैं अर्जुना 4.0 का लेक्चर्स का एक बार देखी, मुझे लगा 3 लेक्चर्स एक बार देखती हूँ, और फिर मैंने सलीम सर का 4th लेक्चर तक, क्योंकि उनका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था और मैंने अभी तक उनके लेक्चर देखे भी नहीं है, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा देख के लगा ओ माय गॉड सर इतना कुछ अच्छा पढ़ा रहा है। तो अब मैं COM एक एक करके जब करूंगी, थोड़ा सा मैंने अभी कम अटेंशन दिया था बिकॉज ऑफ RTS, बट आई विल कम बैक टू इट, डोंट वरी। रोटेशनल चालू होने से पहले मेरा COM का बैकलॉग मैं क्लियर कर लूंगी। यस, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ आवर स्टफ, यू नो। और देखो गाइज, ये जो है ना मेरा बैकग्राउंड, ये थोड़ा पता नहीं मैंने इसको येलो येलो मम्मी ने कर दिया ताकि ये थोड़ा मैच आउट हो, बट यहाँ पे आई हैव टू पेस्ट नाउ फॉर सितंबर। ये अगस्त का था, मैंने टिक लिस्ट नहीं किया बट बहुत सारा टिक हो चुका है, लाइक NLM कंप्लीटेड, WP का लेक्चर 4 तक कंप्लीटेड, फिर मैग्नेटिज्म कंप्लीटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नॉट कंप्लीटेड, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी नॉट कंप्लीटेड, सही है बट it's okay, now we can complete it whenever we want। and आज मेरा गोल है कि मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खुद से पढूं अपने ऑल इन वन से। so yeah, let's go। बेड पे पढ़ूंगी और अगर मुझे नींद आए तो मैं थोड़ी देर सो भी जाऊंगी बिकॉज मुझे बहुत सर्दी भी है, एंड रिचार्ज अगर बॉडी चाहेगा तो कर ले नहीं तो हम पढ़ाई अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे। और मुझे अपना डेस्क भी पूरा ऑर्गेनाइज करना है, तो आज शायद मैं ये भी करूं, बट आज लेस लाइकली है, हो सकता है ये मैं सैटरडे को करूं। ऐसे मानो कि मैथ्स 2,000 years later. Hi guys, so it's actually 5:04 p.m. right now, and now I'm starting my studies again. I took a 2-hour nap, which was expected to be 1 hour long, but yes, it's stressed up. Okay, Divyanshi, so what are your goals now? My goal is to complete 3 lectures of physics, क्योंकि मैंने most of the written, blurting, revision वाला part दिन में किया है, and उसके बाद continue with all the tasks that I have in my to-do list, and I hope I complete my to-do list today. Yes. And you know what? आज मुझे finally after so long feel हो रहा है कि मेरी energy और मेरा productivity is back on track. Yes, I slept, which I don't think was that necessary, but maybe it was. And मैं 2 घंटे सो गई तो क्या हुआ, अब मैं उसको cover up कर लूँगी very very soon. So let's go.
सो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। फिर मैं रात को सोने चली गई एंड मेरे टू डू लिस्ट का सारा टास्क कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था। दिस व्लॉग इज़ प्रीटी ओल्ड बिकॉज आई फॉरगॉट टू एडिट इट बिकॉज ऑफ सो मच हैपनिंग, एंड आई श्योर विल पोस्ट मैनी न्यू व्लॉग्स इन October, guys. So stay tuned. Bye bye.